सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ है, मैं बातचीत करता हूं। जोशी साहब क्या कहेंगे? देखिए बीकानेर आप पहुंचे, संभाग स्तर की बैठक आप लेंगे, तमाम सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, साथ साथ पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर बहुत उत्साह बीजेपी के भीतर भी और बीकानेर में भी है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता बीकानेर आ रहे हैं और यहाँ की जनता उनका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए तैयार बैठी है। स्वागत और अभिनंदन इस बात का कि वर्षों पुरानी इस क्षेत्र की मांग भारतमाला हो, चाहे रेलवे का डबलिंग हो, या ऐसे हॉस्पिटल हो, चाहे पावर ब्रिगेड का, ऐसे अनेक काम, और इसके अलावा भी गांव का विकास हो, चाहे शहरों का विकास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे हर घर में शौचालय बनना हो, चाहे गरीब का आवास बनना हो, गैस का कनेक्शन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, हर व्यक्ति, चाहे गरीब हो जिसको अनाज मिला हो, हर व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करने आएगा। और सब कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह है, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में तैयारी में लगे हैं। आज की जो बैठक होने वाली है, क्या कुछ दिशा निर्देश पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि दो तरह के कार्यक्रम होंगे, एक सरकारी कार्यक्रम होगा, एक पार्टी की तरफ से होगा? इस साल क्योंकि चुनावी साल है, ऐसे में ये माना जाए कि चुनावी बिगुल होगा, पीएम अपने उद्घोषण में ये कह सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव के लिए काम नहीं करती। आप देखें कि ये काम है कांग्रेस पार्टी का, जो सरकार 5 साल के लिए बनती है लेकिन कहीं 2-4 महीने के लिए दिखाई देता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वो भी दिखावे के लिए चुनाव के अंतिम समय में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए, प्रधानमंत्री जी जब से शपथ ली है प्रधान सेवक के रूप में, उस दिन से, पहले दिन से सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ध्येय को लेकर काम करना शुरू किया। और आज 60 वर्षों में जो कोई पार्टी नहीं कर पाई, कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई, उससे ज्यादा काम पिछले 9 वर्षों में हुआ है। इसीलिए देश की जनता का अगाध विश्वास और आस्था नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। अच्छा, मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करूं, क्या कुछ तय हुआ है अब तक प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, यहाँ सरकारी कार्यक्रम होगा जिसमें उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम होंगे। फिर उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे जिसमें यहाँ के क्षेत्र की जनता उनका आभार प्रकट करने के लिए पहुंचेगी। अच्छा, चूंकि बात कर रहे हैं 9 साल की बात हो रही है, 9 साल बेमिसाल की बात हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि हमने जो पिछले 4.5 साल में किया है, किस तरह से आकलन करेंगे दोनों कामों को? क्या किया 4.5 वर्षों में? सबसे ज्यादा महंगी बिजली राजस्थान में दी, सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल देने का काम राजस्थान में किया, सबसे ज्यादा महंगा डीजल देने का काम राजस्थान ने किया, राजस्थान को दुष्कर्म में राजस्थान देश में 1 नंबर पर पहुंचा दिया, महिला दलित अत्याचार में 1 नंबर पर पहुंचा दिया। क्या किया? रीट में 1 नंबर पर पहुंच गया, युवाओं के सपनों को तोड़ा। आपने कहा कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ नहीं किया। कितने हजार किसानों की जमीन नीलाम हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है? ये राजस्थान की जनता जवाब मांगती है। इसीलिए विपक्ष के नाते हम तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर खाने में भी लोग कह रहे हैं, विधायक मंत्री कह रहे हैं कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। जो क्या क्या है, जिस वादे के आधार पर हमें जनता ने समर्थन दिया, मत दिया, हम उस पर खरा नहीं उतर पाए। हालांकि विपक्ष की बात आपने की है, जयपुर में प्रदर्शन हुए कई तरह की, जिस तरह से देखा गया, कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी भीड़ नहीं जुटा पाई, लोग नहीं आ पा रहे हैं बीजेपी के प्रदर्शन में। इस तरह के आरोप जो कांग्रेस ने लगाए, और चुनावी साल है, इस तरह से कम लोगों का जुटना कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। इस तरह के आरोप कांग्रेस ने लगाए। जयपुर जिले का जो सचिवालय में पैसा मिला, सोना मिला, उसके खिलाफ जयपुर जिले का सबसे बड़ा आंदोलन था। कांग्रेस शायद कार्यक्रम से पहले के वीडियो बनाती है, इनकी गंदी आदत है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, चाहे अजमेर की सभा हुई हो, चाहे आबू रोड की सभा हुई हो, चाहे नाथद्वारा की सभा हो, जिस प्रकार से जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए और उनका वंदन करने के लिए पहुंची है, वो कल्पना से करे हैं। अभी तक की इतनी बड़ी सभाएं कभी नहीं हुई। हालांकि आप देखिए कि जिस तरह से एक परिपाटी राजस्थान में चलती है, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार जो काम किए उस दावों पर कहीं ना कहीं इस बार रिपीट की बात कर रही है। अशोक गहलोत खुद कह रहे हैं कि हम सत्ता में वापसी की तैयारी में। इस तरह की जो बात जो कही गई, मैंने जो आपको बातें कही है, क्या सरकार 4 महीने के लिए बनी है? क्या कहाँ गए आप 4.5 वर्ष, जब किसान जमीन नीलामी के लिए आत्महत्या कर रहा था, जब युवा अपने सपनों को लेकर बैठा था कि सरकार कुछ करेगी, वो आत्महत्या कर रहा है। वो कन्हैयालाल शर्मा आज कानों में पड़ती है कि आपने जो वादा किया उस वादे पर आप सफल नहीं हो पाए। और एक नहीं, लाखों, कितने पेपर लीक हुए, देश में रिकॉर्ड बना है। आज सबसे महंगी बिजली, आपने कहा था कि हम 5 वर्ष में बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, 18 बार बिजली के दाम बढ़ाए आपने सिर्फ और सिर्फ वादा खिलाफी की है, राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। आज बहन बेटियां न घर में सुरक्षित है, न सड़क पर सुरक्षित है, न हॉस्पिटल में सुरक्षित है, न वो विद्यालय में बच्चियां सुरक्षित है। एम्बुलेंस में उनके साथ दुष्कर्म हो जाता है, रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। आप कोई महिला के साथ दुष्कर्म होता है, वो किसी डीसीपी के पास जाती है तो वो भी रिश्वत में अश्वत मांगता है। ये राजस्थान में पहले कभी नहीं हुआ।
अच्छा, चूंकि देखिए आप पार्टी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को अब यहाँ पर सुना। हमारे सहयोगी रौनक जो है वो लगातार उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुए, और जिस तरीके से सीपी जोशी जो है वो राज्य सरकार पर यहाँ पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर उनका आरोप है कि जो गहलोत सरकार है वो दिखावे के लिए महज कुछ महीनों के लिए काम करती है। चलिए आज विशेष